रूल क्या है? इफ द ओल्ड टेनेंट टर्मिनेट्स द टेनेंसी एग्रीमेंट, पुराना वाला चला जाए एंड नो न्यू टेनेंट केम, देन नथिंग विल बी एडेड इन द इनकम प्रॉपर्टी एज अ नॉन एलिजिबल अमाउंट। कुछ ऐड नहीं करेंगे। पुराने वाले का 6 लाख क्यों नहीं ऐड करेंगे? क्योंकि वो दे दिया ऑफिस। और नए वाले का क्यों नहीं ऐड कर रहे? आया ही नहीं नया, तो यही क्या हो जाएगा उसका ग्रॉस रेंट। इसमें सब क्या माइनस करेंगे? जी 1/5 लेने किसका? 560 का कितना आ रहा है? 1 लाख। इनकम प्रॉपर्टी कितनी आ रही है? 448,000। एग्जाम्पल 2 आपके सामने होमवर्क है, कल से अपने सेपरेट शीट्स में सबमिट कराना है। एग्जाम्पल 2 लिखो होमवर्क, खबरदार देख के लिखो। एग्जाम्पल 2 होमवर्क सेपरेट शीट पर असाइनमेंट सबमिट करानी है। मिल गई एग्जाम्पल? कर दिया ऑफिस? कर दिया, हाँ कर दिया। अच्छा आते नहीं नॉन एडजस्टेबल अमाउंट वाली हेडिंग पे आ जाए, वापस रीडिंग करते हैं। नॉन एडजस्टेबल अमाउंट रिसीव्ड इन रिलेशन टू बिल्डिंग सेक्शन 16। बिल्डिंग को सर्कल करो, ये बातें सिर्फ किसके लिए हैं? बिल्डिंग केस में। पॉइंट 1 पढ़े। Where owner of a building, any landlord, receives from a tenant an amount which is not adjustable against the rent, यानी कि 6 लाख की बात कर रहे हैं, 6 लाख रिसीव कर लिए। It shall be, it का मतलब क्या है? 6 लाख का, 6 लाख shall be chargeable under the head income property in that tax year in which it was received। इसे क्या कर लें? In the tax year in which it was received, यानी 2013 and following 9 tax years in equal proportion। यानी टोटल कितने से डिवाइड करना है? इक्वल प्रोपोर्शन का वर्ड लाजमी इस्तेमाल करना है आपने, लाजमी। तब पता चलेगा कि 10 में डिवाइड करना है। और पहला हिस्सा कब ऐड करेंगे? जिस साल पैसे आए। तो इसके साथ पॉइंट 1 से लिख दो एग्जांपल 1। पॉइंट 1 के साथ लिखो एग्जांपल 1। अच्छा मुझे बताओ इसमें कौन सा केस है? एक है आना, एक है जाना और एक है आना प्लस जाना। ये आना या जाना है? आना मतलब टेनेंट आया, ठीक है सब आना। लिखे दोबारा लिख लो। पॉइंट 2 पढ़ते हैं। पॉइंट 2 प्लीज, पॉइंट 2 पढ़ें। Where an amount which is not adjustable against the rent, और कितने अमाउंट है? 6 लाख की बात कर रहा है। Is refunded by the owner to the tenant on termination of tenancy before expiry of 10 years। क्या ये जो 6 लाख कमर को वापस मिले थे, ये 10 साल के बाद मिले या बिफोर 10 ईयर मिल गए? बिफोर 10 ईयर्स मिल गए, पैसे मिल गए वापस। क्या करें? कितना पोर्शन ऐड करेंगे? जिस साल वापस किए 6 लाख, या जिस साल 6 लाख वापस किए उससे कितना पोर्शन ऐड किया? इंसर्कल करें, नो पोर्शन को इंसर्कल करें, नो पोर्शन ऑफ द अमाउंट को इंसर्कल करें। नो पोर्शन ऑफ द अमाउंट shall be allocated to the tax year in which it is refunded or to any subsequent tax year। पुराना वाला जब छोड़ के जाएगा उसको उसके 6 लाख दे दिए तो कोई उस साल कोई हिस्सा ऐड नहीं होगा, ना उस साल ना अगले किसी साल का आपने ऐड करना है। इसके साथ लिखे एग्जांपल 1A। अब बताओ आना है जाना है? देखते साथ जाना। एग्जांपल 1A। पॉइंट 3 कौन सा केस होगा? ये वाला 2015 ये वाला केस पढ़ते हैं। Where owner has refunded non-adjustable amount to the tenant on termination of tenancy, 6 लाख वापस कर दिया किसको? कमर को। And the owner lets out building to the succeeding tenant, new tenant कौन? उमैर को दे दिए। 6 लाख वाला कमर छोड़ के चला गया, 9 लाख वाला उमैर आ गया। अब क्या करें? New advance less such portion of the earlier amount that was charged to tax, such portion of the earlier amount that was charged to tax, portion of the earlier amount that was charged to tax। इसको न्यू में से क्या कर देना है? लेस कर देना है। न्यू अमाउंट, सुनिए दोबारा, न्यू अमाउंट लेस such portion of the earlier amount that was charged to tax, such portion of the earlier amount that was charged to tax, लेस कर देंगे। और जो बच जाएगा क्या करेंगे?
shall be chargeable under the heading of property in the tax year in which it was received and the following 9 tax years। यही को इसकी बात कर रहे हैं, तो बच जाएगा उसको 10 से डिवाइड कर। ये एग्जांपल कौन सी है? एग्जांपल 1 2015, लिखिए एग्जांपल 1 2015। अच्छा बताओ ये कौन सा केस है? आना जाना नहीं, जाना प्लस आना। पुराना वाला गया और नया वाला आया, तो लिख दे। तुम्हारे नोट्स की तरह है, मैं खुदा के बंदो नोट्स को भी प्रिंट कराते हैं, जाना प्लस आना। एग्जांपल 1 टैक्स से 2015 ये है। अच्छा मेंशन करते हैं पॉइंट 1 2 3 बताया। पॉइंट 1 कौन सा है? ये है पॉइंट नंबर 1। और कौन सा पॉइंट 1 है? ये पॉइंट 1 है। पॉइंट 2 कौन सा है? ये है पॉइंट नंबर 2। और पॉइंट 3 ये मुश्किल का आखिरी हेडिंग देखें, ट्रीटमेंट ऑफ एडवांस एडजस्टेबल अगेंस्ट द रेंट। ठीक है, अब कहानी सुनिए, थोड़ी सी बात। नहीं मैंने हैदर को कर दिया, और मैंने कहा हैदर इसका रेंट पर मंथ कितना होगा? कितना रेंट पर मंथ? मैंने कितना डिसाइड किया था? 1 लाख। और 12 महीने का कितना बनता है? 12 लाख। अब समझे बात को। इससे मैंने कहा तुम मुझे 5 लाख अभी दे दो। इसने कहा 5 लाख सर किस चीज़ का दूँ? इसने 5 लाख खुद दे दिए। मैंने कहा ये किस चीज़ की? इसने कहा सर पहला महीना कौन सा बनेगा? जुलाई। 1 लाख जुलाई का, 1 लाख अगस्त का, 1 लाख सितंबर, 1 लाख अक्टूबर और 1 लाख। तो पहले 5 महीनों का अप टू नवंबर ये 5 लाख बनते हैं, 5 लाख एडवांस में ले ले। अब बताओ ये नॉन एडजस्टेबल है या एडजस्टेबल है? अगेंस्ट द रेंट एडजस्टेबल है। तो बताओ मुझे पूरे साल में कितना महीनों का रेंट मिलेगा? 12 का मिलेगा। कितने का इनकम ऐड दूंगा? क्या कोई एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट होगी? ये बात है। एग्जांपल पढ़े भाई, पढ़ो एग्जांपल। Mr. Roman rented out a house on 1st July 2013 at a monthly rent of ₹100,000. As per agreement, ₹100,000 advance will be received on 1st July 2013 and will be fully adjusted against rent of July, August and September. अब इसमें क्या हुआ? 12 महीनों के लिए रेंट में दिया, हर महीने का रेंट था 1 लाख। 3 लाख एडवांस में और 3 लाख कौन से महीनों का रेंट था? जुलाई, अगस्त और सितंबर का। अब इसका सोल्यूशन पढ़े। ग्रॉस रेंट 1 लाख इंटू 12 भी है, कोई ट्रीटमेंट इसके ऊपर सही है ना? 12 महीनों का रेंट था, 12 महीनों का रेंट मिल गया मुझे, चाहे 3 लाख एडवांस में मिल गया, लेकिन 3 लाख मुझे अगर मिल गया अभी आज, तो मैं जुलाई में इससे रेंट नहीं मांगूंगा, अगस्त में रेंट नहीं मांगूंगा, सितंबर में रेंट नहीं मांगूंगा, लेकिन अक्टूबर का रेंट मांगूंगा। तो अल्टीमेटली बनते 12 महीने ही। सोल्यूशन देखिए इसका, 1 लाख को कितने से मल्टीप्लाई किया हुआ है और साथ में माइनस क्या किया? आखिरी बार पढ़े जरा सोल्यूशन में, देयर विल बी no separate treatment of 3 lakh because it will be taxed automatically in 3 months being an integral part of monthly rental income। बात सुनाइए। अब ऊपर पढ़े, if the advance is adjustable against rent it will be ignored in the question। ignore, is that clear? आपके चैप्टर के एंड में हेडिंग वाली है रेंट स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड फ्रॉम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। एक टेबल बना होगा, मेरी तरफ देखिए, मुझे बता दें ऐसे 3 रेंट जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स जाते हैं, प्रॉपर्टी में नहीं जाते। सबलीज वाला, रेंटिंग टुगेदर प्लॉट मशीनरी वाला, अदर रेंट वाला। पढ़े जरा तीनों पॉइंट्स पढ़े जरा। कितना फॉलोइंग रेंट्स आर स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड फ्रॉम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड वुड बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम। नहीं मिला? एंड पे देखिए, एंड पे एक टेबल बना होगा, टेबल नहीं ऐसी हेडिंग बनी होगी, रेंट स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड। रेंट करवा लो प्लीज, मेरी जान पे 10 साले रेंट करवा लो आप। मिल गया आपको? अच्छा, ये 3 वो रेंट है जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में नहीं जाएंगे बल्कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। जी पहला कौन सा है? सबलीज वाला। दूसरा कौन सा है? बिल्डिंग विद प्लान। और तीसरा कौन सा है? क्या ये बात पहले बता दी हमें? हो गया। अब जरा पढ़ें, एक टॉपिक रह गया, इनकम ऑफ जॉइंट ओनर सेक्शन 66।
आपके सामने एग्जांपल 1 और एग्जांपल 2 है आपके सामने। किसके लिए डाल लो इसके लिए अरेस एक सवाल करने दो। तस्वीर खींच लो इसकी प्लीज कोई। आईफोन किसी के पास है? कौन सा मॉडल है? नहीं किसके पास? इसको एक मिनट रुको। हाँ एक सवाल आया है अच्छा एक सवाल थैंक यू सो मच। एक सवाल आया कि सर यहाँ लिखा हुआ है इफ पुराना टेनेंट लीव्स बिफोर एक्सपायरी ऑफ 10 इयर्स, क्या ये अगर 10 साल पूरे हो जाए तो 11वें साल क्या करें? कुछ भी चलिए बच्चों हेडिंग बनाएं। आपने टॉपिक का चैप्टर खत्म करें। इनकम ऑफ जॉइंट ओनर्स। कल से इंशाल्लाह इनकम फ्रॉम अदर सोर्स स्टार्ट होगा। इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे आज। मुझे एक बात का जवाब तो दें आप लोग। अगर मेरा और माजून का जॉइंटली एक घर है और हम दोनों ने मिलके उस घर को रेंट पे दिया हुआ है, हैदर को 1 लाख रेंट आ रहा है, 60% घर मेरा है, 40% घर माहीन का है और रेंट आ रहा है 1 लाख, तो अब मेरी इनकम में 1 लाख का कितना हिस्सा ऐड होगा? 60,000। और माहीन की इनकम में हम सिंगल ओनर है, जॉइंट ओनर है, जॉइंट ओनर। यानी कि अगर जॉइंटली लोग इनकम और प्रॉपर्टी कमा रहे हैं तो उनकी रेशो गिवन होगी और उनकी इनकम प्रॉपर्टी फिर हम अलग अलग कैलकुलेट करेंगे जो उनकी गिवन रेशो से होगी। अब जरा सवाल एग्जांपल 1 वाइज पढ़ो। Mr. X and Mr. Y are joint owners of a house and they have provided the following data. Profit sharing ratio among X and Y is 60-40. Rental income earned from household tax year 2014 3 million. Calculate tax liability of Mr. X. तो 14 है 13 है? चले 14 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सालाना रेंट कितना है? 30 लाख। 30 लाख कितने हिस्सों में तकसीम होगा? 2 हिस्सों में। X के पास कितना हिस्सा आएगा? 60%। Y के पास 40। अब यहाँ देखिएगा 2014 में एक दफा मैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कैलकुलेट करूंगा मिस्टर X की और एक दफा मिस्टर Y की। ये काम करने से पहले ना मैंने एक काम और करना है। यहाँ एक वर्किंग करूंगा, देखिएगा जरा प्लीज। वर्किंग क्या है? ग्रॉस रेंट कितना है पूरे साल का? 3 मिलियन। कहते हैं ग्रॉस एनुअल रेंट। बिल्डिंग के केस है तो कौन सा एक्सपेंस माइनस होगा? वो मैंने पहले माइनस कर दिया। रिपेयर अलाउंस कितना बनता है? 1/5 बनता है। कितनी मोड़ आती है? 6 लाख। तो कितना नेट रेंट है? 24 लाख। ये वो रेंट है 24 लाख जिसमें डिस्ट्रीब्यूट होना है किस किस में? X और Y में। अब इस 24 लाख में कितनी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी मिस्टर X की है? 24 लाख इंटू 60% कितना बनता है? 14 लाख 40 हजार। और इसी तरह इस 24 लाख में इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है मिस्टर
वाई किस तरह कैलकुलेट करेंगे? 24 लाख इंटू 40% कितना बनता है? 9,60,000। यहाँ तक पिछला सिंपल सी बात, इसको यहाँ तक पिछला हो। अब इन पे रेलेवेंट इनकी इनकम पे क्या कैलकुलेट करेंगे? टेबल कौन सा रहेगा? तो वो लगा लीजिएगा, टेबल वन लगा लीजिएगा, बुक भी किया हुआ है, नोट्स भी किया हुआ है, देख लीजिएगा। यहाँ बात क्लियर है? सवाल करने वाला है एग्जाम्पल 2, बस ये आखिरी सवाल 10-15 मिनट में हो जाएगा, फिर छुट्टी। क्या पढ़ो एग्जाम्पल 2 पढ़ो, सुने हम मुझसे। Balud Khan and Darya Khan हैं? पढ़ो। Balud Khan and Darya Khan jointly own a house in Karak. Balud has 75% share in the house on 1st July 2015. एक मिनट रुको, तुम दोनों और तुम चारों, तुम तीनों क्या तकलीफ है? आप तीन और ये आगे वाले आप दो। अस्मा क्या मसला है? तुम मुझसे क्या बात कर रही हो? आप तीनों का मसला है? अभी दोबारा हमारी क्लास से बाहर निकाल दो। बोलो। Balud has 75% share in the house on 1st July 2015. The house was let out at an annual rent of ₹10 million. This amount includes 100,000 per month for utilities, cleaning and security. During the एक मिनट रुको, यानी कि एक घर है और उस घर के कितने